हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन परी स्पोकन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो महिला परिवेक्षक का पेपर हुआ है उसी का सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चंस का डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए हम अपने 61 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए परोक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष, डी दर्शनीय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आँखों के सामने के लिए सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, है ना, देता है, उसी को बोलते हैं। अब ऑप्शन ए में देखिए परोक्ष है, तो परोक्ष का मतलब होता है आँखों से ओझल होना, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे, मतलब अगोचर। और दर्शनीय का क्या होगा, तो दर्शन करने योग्य को दर्शनीय कहते हैं, ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन को देखिए। दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है ऑप्शन ए उम्र पता करना, बी खीस काटना, सी गहरी दोस्ती, डी जूठा कर देना। यहाँ पे ऑप्शन आपका गहरी दोस्ती, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन को देखिए। यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ पे हमें पहचानना है कि जो भी ऑप्शंस हैं वो सही कौन सा है, ठीक है। यह और वह का सेंस हम लोग निश्चयवाचक में करते हैं, ठीक है। यह मेरा है, वह तुम्हारा है। ऑप्शन ए क्या है, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में हम लोग क्या करते हैं, संबंध को बताते हैं। कैसे संबंध को बताएंगे, जो और सो लगा करके, ठीक है। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, कौन और क्या का हम प्रश्न पूछते हैं। वह कौन है, ठीक है, तुम क्या कर रही हो। ये अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई और कुछ का हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन डील कर लिए। पहला का आंसर क्या था, सी। 62 का क्या था, सी। 63 का क्या था, बी, ठीक है। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन को देखिए। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची वही, ठीक। अब बात करने को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, खच्चित, बी ओझाना, सी बोरियाना, डी उसराना। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे खच्चित मतलब जब हम श्योर होते हैं तब यूज़ करते हैं वर्ड को, ठीक है। उलझाना इसका करेक्ट आंसर है। बोरियाना मतलब बोर होना, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ी इसका और क्या हो जाएगा, अस कटाना, ठीक। डी उसराना। उसराना का सेंस होता है जल्दी जल्दी करना, ठीक है। नेक्स्ट 65 है, परिमाण बोधक विशेषण। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए नुकीली, बी पतला, सी 10 हाथ जगह, डी रोगी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ये वाले आंसर करेक्ट है। देखिए 66 को समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पे ए सिंधु, बी ठग, सी तूफान, डी गिरोह। तो यहाँ पे समूह बताता है गिरोह को, ठीक है। गिरोह मतलब झुंड, समूह, दल, ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे मैं अपन काम ल आप कर लूँ में सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमें सर्वनाम पहचानना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। निश्चयवाचक में मैंने इससे पहले भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं, जब हम निश्चय होते हैं तो हम यह वह का सेंस इस्तेमाल करते, जैसे कि यह घड़ी मेरी है, ठीक है, वह तुम्हारी घड़ी है, ऐसा हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी को देखिए, निजवाचक। निजवाचक में मैं, ठीक है, और आप, इसको इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। पुरुषवाचक को भी समझ लीजिए। पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी, इंग्लिश में मैं और हम, ठीक है। मध्यम पुरुष में यू होता है, ठीक है। आप के सेंस में तुम या आप कह सकते हैं।
और अन्य पुरुष में वह का सेंस होता है। ठीक है, तो हमारा पुरुषवाचक को भी हमने समझ लिया। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो वर्ड आते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो लाल कलर का कपड़ा पहना है वह मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको अपने वाक्य में प्रयोग करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 68 क्वेश्चन को देखिए। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, यौगिक नहीं होगा, योगरूढ़ नहीं होगा, विशेषज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूढ़ शब्द को कैसे समझेंगे, तो देखिए जब आप यहाँ पे रूढ़ शब्द को लिखते हैं, सपोज अगर मैंने कहा रूढ़ शब्द, तो इसकी परिभाषा अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर अर्थ ना निकले। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ पानी, ठीक है, इसको हम अलग अलग करते हैं, पा प्लस नी, तो क्या इसका अर्थ निकला? नहीं निकला, है ना। इसलिए रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द हैं जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पानी ले लिया, आप यहाँ पे नाक ले लीजिए, नाक, इसको फिर हम लिख सकते हैं ना प्लस क, नाक। ठीक है, तो इसके अलग अलग करने पर हमें कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब सार्थक नहीं है। ठीक है, खंड सार्थक नहीं है, मतलब यहाँ पे रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द को कैसे समझेंगे, दो शब्दों के योग से जो बनाए गए वाक्य है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर आप लिखते हैं प्रयोगशाला, तो प्रयोग प्लस शाला, ऐसा आप लिखेंगे। प्रयोग प्लस शाला मतलब प्रयोगशाला। ठीक है, तो ये आपके क्या है, यौगिक शब्द बन गया। ठीक, चलिए नीचे देखिए, यहाँ पे 69 क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है। तो हमने प्रत्यक्ष पहले देख लिया है, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, ठीक है, स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है वो। तो उसका अभी इसका विलोम उल्टा पूछ रहा है, तो परोक्ष होगा। क्या होता है इसका मतलब, आंखों से ओझल। तो आंसर आपका ए सही है। 70 क्वेश्चन को देखिए, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में मंत्र, हंस, शोका और क्यों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन को देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के पहले आकर के जुड़ने से उसका अर्थ चेंज कर देता है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे अगर लिखा है मान, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका विशेष अर्थ लाने के लिए अगर मैंने लगाया यहाँ पे अप, तो क्या हो गया, अपमान। तो यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो शब्द के पहले आ गया तो इसका अर्थ विशेष अर्थ में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 72 क्वेश्चन, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए रोटी, बी गन्ना, सी कपड़ा और डी पहिया। आंसर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, ए मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, बी यह काम आप पर निर्भर है, सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, डी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। बी से लेकर डी तक सही है, बट यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन ए मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ नहीं होगा, रखता हूँ होना था। ठीक है, तब ये शुद्ध हो जाता, तो अशुद्ध हमारे ए हैं। 74 क्वेश्चन को देखिए, वह आए तो मैं जाऊँ में भविष्य काल का कौन सा भेद है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में क्या है, संभाव्य भविष्य, मतलब यह डाउटफुल होगा।
ठीक है। डाउटफुल कैसे होगा? शायद मेरा भाई जाए, शायद मेरी बहन आए, ठीक है, शायद ट्रेन आएगी, ठीक है। तो ये संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, ठीक है। बी, सामान्य भविष्य में हम क्या यूज करते हैं? मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगी, वह आएगी, वह जाएगा, ठीक है, सामान्य भविष्य में। अब ऑप्शन देखिए, हेतु हेतु मत भविष्य, यही होगा आंसर इसका। क्यों? क्योंकि जब हेतु हेतु मत भविष्य काल का यूज करते हैं तो क्या आपको जानना चाहिए? एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहना। मतलब यहाँ पे एक क्रिया ये है, वह आए, ठीक है, निर्भर हो रहा है, तो मैं जाऊं, ठीक। तो ये किसका है? तो ये हमारे ऑप्शन सी का सही भेद है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 75 में देखिए, छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। ए, गाड़ी में तेल डालने के लिए, बी, खाट में तेल डालने के लिए, सी, कढ़ाई में तेल डालने के लिए, और डी, डिब्बा में तेल डालने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। क्यों? छत्तीसगढ़ी भाषा का ये जो ओंगना है, वो जो बैल की गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, उसके जो पहिए होते हैं उसमें ये तेल ओंगने का सेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के डिटेल वीडियो है आपके ऑप्शन के साथ में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश की ओर, ठीक है, जनरल इंग्लिश। यहाँ पे देखिए 76 क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको भी। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड? तो आपको देखना है करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग क्या है। तो हमारा ए से लेकर डी तक सेम लिखा है, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन देखिए। मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचेस एट अ कॉलेज इन भिलाई। शी डैश फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरी डे। अब ये क्या करती है? दुर्ग से भिलाई रोज अप डाउन करती है। अप डाउन करने का सेंस यहाँ पे दिया हुआ है, बट आंसर आपका होगा कम्यूट्स। कम्यूट्स मतलब आवागमन के सेंस में हम लेते हैं, और यही आंसर आपका सही है, ठीक है। ये आंसर आपका क्या है? राइट है। बाकी अप्स एंड डाउन्स हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, बट यहाँ पे कम्यूट्स जो लिखा है यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 78 द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक। तो मोंक माने साधु के लिए है, तो इसका ऑप्शन बी नन होगा, ठीक है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स? कोर्स मतलब खुरदुरा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए अनइवन, बी प्रिकली, सी रफ, और डी फाइन। तो खुरदुरा का हम लोग फाइन लेंगे, ठीक है, अपोजिट एंटोनिम मैंने, है ना। देन 80 क्वेश्चन को देखिए। द डैश ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन डालना है हमें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मिल्क वूमन, बी मिल्क मेड, सी मिल्क लेडी, और डी ए एंड बी। तो हम लोग मिल्क मैन कहते हैं, तो मिल्क मेड यहाँ पे आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन देखिए। माई डैश हैव कम होम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी तो आंसर आपका ए सिस्टर्स इन लॉ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन को देखिए। 82 क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर मेनी स्पॉटी डैश इन द फ्लॉक, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमको सही एक्सप्रेशन को लगाना है। ए शिप, बी शिप्स, सी शिप्स, डी लैम्प। तो यहाँ पे मेनी स्पॉटी के सेंस में बहुत सारे शिप ये होगा। प्लूरल में शिप्स नहीं लगाते, शिप का शिप ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से करेक्ट कौन सा है, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रैन अवे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, ठीक है। 84 क्वेश्चन को देखिए।
दिस बुक्स ऑफ डैश आर वेरी इंटरेस्टिंग, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन का सही फॉर्म को लगाना है। तो देखिए द बुक्स ऑफ मतलब बहुत सारे पुस्तकें हैं, किनके, उनके, ठीक है, जो बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85 लास्ट है हमारा। द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर। यहाँ पे दिया हुआ है हु स्टार्ट्स द पोम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्ट्स द पोम। तो हमको जब भी पैसिव के सेंटेंस बनाने होते हैं तो हमको याद रखना होता है कि हमारे जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है। इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पर्सन इज एम आर यूज़ करिए, ठीक है। पास्ट होगा तो वाज एंड वर यूज़ करेंगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस का रहता है तो हम क्या करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं। परफेक्ट रहता है तो बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दूसरा क्या याद रखना है, जब भी सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे ही रहता तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता, हिम। ऐसे यहाँ पे हु है तो हुम हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है बाय हुम वाज द पोम स्टार्टेड। होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। बी को देखिए ऑप्शन को, बाय हुम वाज द, ये भी नहीं होगा, ठीक है, पास्ट के अकॉर्डिंग आंसर हो रहा है। सी को देखिए बाय हुम इज द पोम स्टार्टेड, ये करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी को भी देख लीजिए, बाई हु का हु नहीं होगा क्योंकि हु का हुम बनता है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो गए और उसके डिटेल हो गए, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।